हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई विद्यालय। कैसे आप लोग, आशा करते सब अच्छे होंगे। सो लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास अपनी 3 क्लास करंट अफेयर की हो चुकी हैं। अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास। आज की पहली हेडलाइन की तरफ पढ़ते हैं। पहली हेडलाइन है वन यंग वन समिट 2022। अभी कुछ दिन पहले एक समिट हुआ है, वन यंग वन समिट। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। और राजस्थान की एक लड़की को शामिल किया गया है वन यंग वन समिट के अंदर, जिसका नाम है तस्नीम। क्या नाम है? तस्नीम मेहजबीन। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है? वन यंग वन समिट हुआ है ब्रिटेन के अंदर, और राजस्थान की एक लड़की को शामिल किया गया है। राजस्थान की एक लड़की को शामिल किया जिसका नाम है तस्नीम मेहजबीन। कहाँ की है ये? उदयपुर की। इनको ही क्यों शामिल किया गया है? ये बच्ची निःशुल्क शिक्षा मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और भी कुछ सराहनीय काम, कुछ समाज सेवी काम करने के लिए इनको शामिल किया गया है। नाम याद रखना, क्या नाम है? तस्नीम मेहजबीन। कहां से है? उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। आप सबने पढ़ा होगा यूके। क्या पढ़ा होगा? यूके। थोड़ा साफ कर लें, समझाना इजी हो जाएगा। पढ़ा होगा यूके। यूके जिसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। मोस्टली इंग्लैंड को यूके ही बोलते हैं। जो मोस्टली लोग हैं ना, जैसे कुछ टाइम पहले मुझे भी ये लगता था भी इंग्लैंड को यूके बोला जाता है, और मतलब यूके इंग्लैंड एक ही बात है, बट नहीं। यूके के अंदर 3 देश आते हैं। 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंग्लैंड। कौन कौन से आते हैं? इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड और वेल्स। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 3 देश आते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी यूके के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो पहली हेडलाइन थी भी वन यंग वन समिट के अंदर उदयपुर की एक लड़की है, उसको शामिल किया गया है। नाम क्या है? तस्नीम मेहजबीन। क्या है? तस्नीम मेहजबीन। उसके बाद 2 दिन पहले अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? किसका क्या नाम था उसका? कायरा खन्ना। क्या पढ़ा था? कायरा खन्ना। ये बताओ किस लिए सुर्खियों में रही थी? कायरा खन्ना रही थी अजमेर की मेयो कॉलेज। इनको कनाडा के उच्चायुक्त ने भारत का मतलब भारत के अंदर एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया था, कनाडा एम्बेसी का। एक दिन का उच्चायुक्त बनाया था। जैसे कायरा खन्ना की बात है ना, सारी चीजें याद कर लो। इसी तरीके से करंट अफेयर याद होगा। कायरा खन्ना अजमेर के मेयो कॉलेज से संबंधित है। कनाडा के जो उच्चायुक्त थे, उन्होंने एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया था। क्यों बनाया था? 11 अक्टूबर को क्या होता है? इंटरनेशनल क्या होता है? गर्ल्स डे होता है। और 24 जनवरी को भारत का जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है।
उसके उपलक्ष्य के अंदर एक एग्जाम करवाया था, उसके अंदर इस बच्ची ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए उनको एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया था, कायरा खन्ना। ठीक है, कायरा खन्ना। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन इसी तरीके से याद करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा पीछे वाला रिवीजन भी होता रहेगा और याद भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट हेडलाइन क्या है? 93,000 विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क या मुफ्त टेबलेट और फ्री इंटरनेट। बात क्या थी? इन दिनों आपको पता है ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ग्रामीण ओलंपिक खेल। थोड़ा ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या चीज है, फिर उसके बाद इस मुद्दे पे आएंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेल काफी अच्छी साहब ने काम किया था। 2022 पहली बार हुए थे ग्रामीण ओलंपिक खेल। शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त को हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये जो खेल पहले होते हैं ग्रामीण स्तर पर, फिर होते हैं ब्लॉक स्तर पर, फिर होते हैं जिला स्तर पर, अब हो रहा है राज्य स्तर पर। कहानी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त को। ये खेल पहले ग्रामीण स्तर पर होते हैं, यानी कि 2-3 ग्राम पंचायत का एक खेल होगा। उस खेल के अंदर जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होंगे, उनको फिर ग्लोब लेवल पर खिलाया जाएगा, ब्लॉक लेवल पर खिलाया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, फिर जिला स्तर के खिलाड़ियों के बीच में कंपटीशन होगा। उसके बाद अलग जिले से चुनकर जो उत्कृष्ट विद्यार्थी या खिलाड़ी होंगे, उनका अब राज्य स्तर पे कंपटीशन हो रहा है, यानी कि राज्य स्तर पे कंपटीशन हो रहा है। वो अब हो रहा है 29 अक्टूबर तक चलेगा। तो जिसका उद्घाटन किया था गहलोत जी ने एसएमएस स्टेडियम के अंदर, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, यानी कि जो राज्य स्तर के जो खेल हो रहे हैं वो अब हो रहे हैं एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। उद्घाटन समारोह के अंदर सीएम गहलोत ने ये एक ऐलान किया था कि 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले या अच्छा मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री टेबलेट और फ्री इंटरनेट कब तक मिलेगा? 2.5 साल तक। और ये कितने विद्यार्थी लाभार्थी होंगे? 93,000 विद्यार्थियों को फ्री टेबलेट और फ्री इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, जो 10वीं, 12वीं और 8वीं के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। ये ऐलान कब किया था? जब एसएमएस स्टेडियम के अंदर राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ था। उस उपलक्ष्य में सीएम गहलोत ने ये ऐलान किया था कि 8वीं, 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को फ्री इंटरनेट और फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। ओके, आगे बात सुन में, ये था एक छोटी सी हेडलाइन और छोटी सुर्खियां जो इन दिनों में चल रही हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज और है। ये चल रहे थे ग्रामीण ओलंपिक खेल, और ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल चलाए थे बहुत ही सराहनीय और इनको अच्छा रिस्पांस मिला। और इस रिस्पांस को देखते हुए अब राज्य सरकार ने क्या सोचा है कि अब शहरी ओलंपिक खेल भी होंगे। क्या होंगे? शहरी ओलंपिक खेल। क्या होंगे? शहरी ओलंपिक खेल। बात कर रहे हैं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के अंदर होंगे। शुरुआत कब होगी? 26
जनवरी को 26 जनवरी को 2023 के अंदर शहरी ओलंपिक खेलों का शुरुआत होगी। ये मतलब शहरों में खेले जाएंगे। जो अब चल रहे हैं, जिनका राज्य स्तर पर चल रहा है, वो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे। थोड़ा सा ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में अपने थोड़ी सी कुछ अच्छी अच्छी बातें शुरू पढ़ लेते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल मैंने पहले भी बताया था, कब शुरू हुए हैं, कब शुरू हुए थे, 29 अगस्त को शुरू हुए थे। कहां से? पालगाम जोधपुर से इनकी शुरुआत हुई थी। मैंने ये बताया था पहले ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर होते हैं, ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर, अब राज्य स्तर पर हो रहे हैं। ठीक है, होगी बात। ये है शहरी ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई 26 जनवरी 2023। ठीक है, ये थी एक हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। अब अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है काफी अच्छी कुछ। अगली न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? राजस्थान मनाएगा 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस। राजस्थान मनाएगा 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस। और ऐसा काम करने वाला राजस्थान भारत का पहला और सबसे पहला राज्य बन चुका है कि 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस मनाया जाएगा। बात क्या थी, थोड़ा पढ़ते हैं, क्यों ऐसा मनाया गया और क्या सीन था। अभी जो बजट आया था, बजट के अंदर सरकार ने कहा भी जो ट्रांसजेंडर है ना, ट्रांसजेंडर के लिए उत्थान कोष बनाया गया था। यानी कि ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए कुछ उनके लिए अच्छी योजना निकालने के लिए एक अलग से उत्थान कोष बनाया था, जिसकी राशि थी 10 करोड़। ये बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए उत्थान कोष बनाया जाए। ठीक है, उत्थान कोष की राशि थी 50 करोड़। बट अब राजस्थान ने क्या किया है कि यदि कोई ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से लिंग परिवर्तन करवाना चाहता है ना, लिंग परिवर्तन या लिंग सर्जरी करवाना चाहता है ना, लिंग निर्धारण की कोई सर्जरी करवाना चाहता है ना, तो उसके लिए आर्थिक सहायता देगा सरकार। आर्थिक सहायता, यदि ट्रांसजेंडर अपने कोई लिंग परिवर्तन के लिए कोई सर्जरी करवाना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता देगी सरकार। कितनी देगी? 2.50 लाख रुपए। और कौन सा विभाग देगा? थोड़ा बताएगा कोई बच्चा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या कौन सा देगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। प्रश्न यहां से 2-3 बनते हैं। एक तो 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस। उत्थान कोष किस लिए बनाया गया था? ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए, मतलब उनके लिए कुछ लाभकारी योजना बनाने के लिए। उसके बाद सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? ऐसा काम करने वाला सबसे पहला राज्य है राजस्थान। कितनी राशि दी जाएगी? 2.5 लाख। और कौन सा विभाग देगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 3-4 प्रश्न बनते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाला राजस्थान भारत का सबसे पहला राज्य बनता है। इसलिए पहला काम किया तो कुछ अच्छा काम किया है राजस्थान ने, तो उत्कृष्ट काम किया है, तो उसके लिए प्रश्न तो बनता ही है। ठीक है ना?
उत्थान कोष किस लिए बनाया गया है? ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए। पर्सन ऐसे ही बन सकता है। उसकी राशि कितनी थी? 10 करोड़। सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता देने वाला कौन सा राज्य है? सबसे पहला राजस्थान। कितनी राशि दी जाएगी? 2.5 लाख। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कितनी राशि देगा? और ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाएगा? 20 नवंबर को। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पोर्शन था, अच्छी न्यूज थी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अगली न्यूज है बाल श्रम एवं तस्करी के विरुद्ध। राजस्थान ने एक अभियान शुरू किया है, बाल श्रम एवं तस्करी के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया है, जिसका है बाल आयोग आपके द्वार। देखते हैं क्या है, क्या सिस्टम है। बाल श्रम एवं तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है बाल आयोग आपके द्वार। बाल आयोग आपके द्वार एक अभियान शुरू किया गया है। कोई पूछेगा बाल आयोग आपके द्वार अभियान किस लिए शुरू किया गया है? बाल श्रम एवं तस्करी को रोकने के लिए, उसके निषेध के लिए शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? उदयपुर से। कहां से शुरू किया गया है? उदयपुर से। कहां से? उदयपुर के कोटड़ा से। ठीक है, उदयपुर के कोटड़ा से शुरू किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक अभियान शुरू किया, बाल आयोग आपके द्वार। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल आयोग कैसे निर्माण हुआ, कैसे क्या कहानी है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। और राजस्थान पुलिस के अंदर प्रश्न भी आता है, महिला बाल कल्याण से कुछ जुड़ी हुई अधिनियम, कुछ धाराएं, तो उसके अंदर अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाता है। अपने भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कब निर्माण हुआ, क्या हुआ। बाल श्रम क्या था? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। क्या है? बाल संरक्षण। क्या है? बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंदर क्या था कि एक तो बाल श्रम को रोकना और बाल अपराधों को रोकना। यानी कि मतलब बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी, यानी 14 साल से कम उम्र की बच्चों को काम करवाना, कुछ ऐसी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करवाना, या बंधुआ मजदूरी करवाते थे, आपको पता हो। उन चीजों को संरक्षण को रोकने के लिए एक बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया था, जिनके बाल श्रम को रोकना, और उसके लिए ये अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम की तर्ज पर 2010 के अंदर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। ये राज्य स्तर का है, बनाया गया था। और उसके बाद बात करें, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बनाया गया था, वो बनाया गया था 2007 के अंदर।
ठीक है। 2005 के अंदर अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 तरह के आयोग बने थे, एक तो राज्य स्तर पर, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर बनाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर 1+6 सदस्य होते हैं। क्या है? 6 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर 2 महिलाएं अनिवार्य है। 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है अपने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की? वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। क्या नाम है? संगीता बेनीवाल। ठीक है, संगीता बेनीवाल। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, इस अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रम को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसको रोकने के लिए आयोग बनाए गए थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान के अंदर 2010 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर 1+6 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। और वर्तमान अध्यक्ष है राजस्थान की संगीता बेनीवाल। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं आगे। आगे हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडलाइन है ए जिंदगी फिल्म राजस्थान में टैक्स फ्री। क्या है? ए जिंदगी एक फिल्म आई है राजस्थान में टैक्स फ्री। ये एक अभी कुछ दिनों पहले 13-14 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है ए जिंदगी, जो अपंगता पर यानी और अंगदान के ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर बनाई गई है, जो राजस्थान में टैक्स फ्री कर दी गई है। किसके ऊपर है? अंगदान को बढ़ावा देने वाली है। ठीक है, यानी अंगदान या अपंगता के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, जो राजस्थान में टैक्स फ्री की गई, जिसके निर्माता और लेखक हैं अभिज्ञान बोस। ठीक है, क्या नाम है? अभिज्ञान बोस, अनिबोर्न बोस। क्या है? अनिबोर्न बोस। ठीक है, जिसके निर्माता लेखक अनिबोर्न बोस हैं। अंगदान के ऊपर आधारित है। ए जिंदगी इसका नाम है। अभी और भी जो 2-3 फिल्में हैं जो मेरे ध्यान में है, मैं बता देता हूं। एक तो सांड की आंख टैक्स फ्री कर दी गई थी, जो दादी शूटर थी ना, आपने देखा होगा, उसके उनकी थी। और एक टर्टल एक फिल्म थी, ये भी टैक्स फ्री कर दी गई थी। अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ, जिसका नाम है एक सम्मान दिया गया है भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान 2022। किनको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। नाम है भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान 2022। क्या नाम है? भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान। कहाँ ये आयोजित किया गया था? जयपुर के अंदर। और कौन सा संस्थान देता है? समर्पण संस्थान है जो ये सम्मान देता है। ठीक है, समर्पण संस्थान। क्या है? समर्पण संस्थान है जो इस सम्मान को देती है। इस बार का किसका मिला है? पन्नालाल मेघवाल को इस सम्मान दिया गया है। कौन है ये? साहित्यकार है। क्या है? साहित्यकार है पन्नालाल मेघवाल। इनकी कुल 12 रचनाएं आई हैं, बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही मंजे हुए साहित्यकार हैं। इनको दिया गया भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान पुरस्कार 2022। इनको दिया पन्नालाल मेघवाल जी को, साहित्यकार है।
इनके 2-3 खिड़कियां हैं, देख लेते हैं। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के गीत और राजस्थान के प्रचलित लोक नाट्य नृत्य, ये है इनकी कुछ प्रचलित साहित्य। पन्नालाल मेघवाल जी को भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 मिला है। अब लास्ट कुछ दिनों में कुछ सम्मान मिले थे, वो पढ़ लेते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा। अविनाश त्रिपाठी बता सकता है क्या है? इनको कतर आर्ट फेस्टिवल के अंदर सम्मान दिया गया था। ये जयपुर के एक बहुत ही अच्छे एक साहित्यकार लेखक हैं, अविनाश त्रिपाठी। इनको कतर आर्ट फेस्टिवल के अंदर सम्मान दिया गया था इनको। और उसके बाद इकराम राजस्थानी, भूले तो नहीं हो ना? इकराम राजस्थानी, इन्होंने क्या किया था? गीतांजलि का राजस्थानी में अनुवाद। और ये वर्ल्ड के विश्व के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने कुरान शरीफ जो धार्मिक ग्रंथ है उनका हिंदी के अंदर राजस्थानी के अंदर अनुवाद किया है। वर्ल्ड के विश्व के प्रथम कवि हैं जिन्होंने कुरान शरीफ जो धार्मिक ग्रंथ है उसका राजस्थानी और हिंदी के अंदर अनुवाद किया है, इकराम राजस्थानी, जिन्होंने गीतांजलि का राजस्थानी के अंदर अनुवाद किया। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। पीछे वाली चीजों को साथ लेके चलना है तो याद करना थोड़ा आसान होगा, कुछ मुश्किल नहीं आएगी याद करने में। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आज मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूं, थोड़ा खींच के ले रहा हूं। पहली है हेडलाइन है राजस्थान में संभाग स्तर पर जिम खोलेंगे। कौन से जिम खोले जाएंगे? राजस्थान में जिम खोले जाएंगे। कौन कौन से? स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर। बात क्या थी? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बात है बजट 2022-23। राजस्थान कुछ दो तीन सालों से एक थीम देख रहा है, फिट राजस्थान और हिट राजस्थान, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काफी कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहा है। उसी थीम पर आधारित थीम क्या थी? फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। इस थीम पे आधारित बजट 2022-23 के अंदर क्या निर्धारित किया गया? भी संभागों स्तर पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर, जिसके लिए राशि मंजूर कितनी हुई है? 35 करोड़। कितने? 35 करोड़ जो राशि है मंजूर हुई है। क्या है? राशि मंजूर हुई है। ऐसे में हिट राजस्थान फिट राजस्थान थीम पर आधारित है और संभाग स्तर पर, किस स्तर पर? संभाग स्तर पर खोले जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ और पढ़ते हैं क्या सीन है। अगली हेडलाइन क्या है? अगली है रोल बॉल फेडरेशन कप। ठीक है, रोल बॉल
फेडरेशन कप 2022। और जानकर आपको अच्छा लगेगा, इसके अंदर राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। क्या मिला है? रोल बॉल फेडरेशन कप। अब देखो, अब कईयों को ये नहीं पता था रोल बॉल क्या होता है। ये होता है रोल एंड बॉल। आप सबने हैंडबॉल तो देखा होगा ना, हैंडबॉल। हैंडबॉल के अंदर क्या होता है भी, इधर एक ग्राउंड होता है। क्या होता है? एक ग्राउंड होता है, एक इधर की तरफ गोल होता है, एक इधर की तरफ होता है। तो खिलाड़ी बॉल लेके भागते हैं और इनको इधर गोल करना होता है, इनको इधर गोल करना होता है। ठीक है, इसके अंदर हैंडबॉल होती है। हैंडबॉल एक दूसरे की तरफ फेंकी जाती है। ठीक है ना, आपको पता होगा हैंडबॉल का। उसी तरीके से रोल बॉल होता है। इसके अंदर फर्क क्या होता है? आपको भागना नहीं है, आपके पैरों के अंदर स्केट डले होते हैं। स्केट क्या होते हैं? मतलब टायरों वाले शू। बच्चे स्केटिंग करते हैं ना, टायरों वाले शू पहन के आगे पीछे की तरफ, है ना। उसी तरीके से इसके अंदर आपके पैरों के ऊपर, पैरों के नीचे एक स्केट शू पहने होते हैं सभी खिलाड़ियों के, और उनको वो स्केटिंग करते हुए बॉल लेके भागना होता है। समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं। हैंडबॉल के अंदर तो सीधे भागना होता है बॉल लेके। इसके अंदर आपको एक रोलर या स्केट्स डले होते हैं भी, आपके पैरों के नीचे टायरों वाले शू होते हैं। आपको ने देखा होगा सभी बच्चों ने, वो स्केट्स होते हैं। स्केट्स के ऊपर आपको जो खिलाड़ी सभी के पैरों के ऊपर स्केट्स होते हैं, तो स्केटिंग करते हुए आपको बॉल लेके आगे पीछे जाना होता है। इसको बोला जाता है रोल बॉल फेडरेशन कप। और ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, और इसके अंदर राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है। क्या मिला है? राजस्थान का रोल बॉल में राजस्थान को स्वर्ण पदक क्या मिला है? स्वर्ण पदक। क्या मिला है? स्वर्ण पदक। और रिंगस की पूजा आरती महिला और तनु शेखावत, ये तीनों बच्चियां रिंगस की हैं। इनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। ठीक है, नाम है रखना पूजा महिला, आरती महिला और तनु शेखावत का रिंगस सीकर की है। ठीक है, तीनों बच्चियां थी, खेली थी, और इनका नाम था, कौन सी गेम से संबंधित है? रोल बॉल नाम की गेम से संबंधित है। नाम है पूजा महिला, आरती महिला और तनु शेखावत। इसके अंदर राजस्थान को क्या मिला है? स्वर्ण पदक। ठीक है, अब कुछ दो पुराने खिलाड़ी हैं, उनका भी देख लेते हैं कौन कौन क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं विवान कपूर। क्या है? विवान कपूर बताएंगे सभी। उसके बाद कविता सिहाग, उसके बाद विवान कपूर, कविता सिहाग, उसके बाद मुकेश चौधरी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। उसके बाद सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी हैं। विवान कपूर किससे संबंधित है? जयपुर से। खेल का नाम निशानेबाजी। रिवीजन करा रहा हूं पीछे वाला, क्या भूलो ना, साथ साथ लेके चलेंगे। कविता सियाल बीकानेर से, साइकिलिंग। उसके बाद मुकेश चौधरी, ये है जूडो से संबंधित है और यानी वुशु से संबंधित है, और 75 की कैटेगरी में गोल्ड मिला था राष्ट्रीय खेलों के अंदर। राष्ट्रीय खेल के अंदर कहां हुए थे? अभी अहमदाबाद के अंदर 2022, और अगले बार वाले कहां होंगे? पुणे
2023 के अंदर पुणे के अंदर होंगे, और इस बार कहां होंगे? अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। लास्ट बार 2015 के अंदर हुए थे, कहां हुए थे? केरल के अंदर। कहां हुए थे? केरल के अंदर। और इस बार कहां हुए? अहमदाबाद के अंदर, जिसके अंदर 3 पदक मिले हैं, 3 गोल्ड मिले हैं, 3 गोल्ड मिले थे, 3 सिल्वर मिले थे और 24 कांसे मिले थे। मैंने पूरी डिटेल आपको बता रखी है। राष्ट्रीय खेल के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर था, कितने गोल्ड मिले थे, कितने सिल्वर मिले थे और कितने कांसे मिले थे? 3 3 24। और जो गोल्ड वाली सूची ये है, ठीक है, किस खेल से संबंधित मिले थे, ठीक है। राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के अंदर हुए थे और 2023 के अंदर होंगे पुणे गोवा के अंदर, गोवा के अंदर होंगे। और 7 साल बाद हुए हैं 2022 में अहमदाबाद के अंदर, 2015 के अंदर हुए थे केरल में, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं सिद्धार्थ चौधरी। 4th एशियन एथलेटिक गेम हो रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है शॉर्ट पुट के अंदर। किसके अंदर? शॉर्ट पुट के अंदर। हो गया। ये कुछ खिलाड़ियों की चर्चा है, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है और काफी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वीडियो का अंत करते हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना और जितना हो सके आगे से आगे वीडियो को वायरल करना। और कमेंट सेक्शन में कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पर्सन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, प्लीज पूछना कमेंट सेक्शन में। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूं मैं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें। जय हिंद, जय भारत।